महात्मा गांधी के साथ मैं 5 मिनट रहा, अपने आप में मेरी पूंजी में मेरी धरोहर है कि मैं 5 मिनट उनसे बातचीत की, मैंने उनको ये ज्ञान दिया, ये क्रिया योग के माध्यम से चिंतन दिया, ये धारणा ध्यान समाधि की क्रिया सिखाई, क्योंकि ये पूंजी है। और ये पूंजी है कि मैं निष्ठा शरण के साथ रहा, 2 मिनट रहा, 2 साल रहा, 2 महीने रहा, मैं उनसे सीखा तो गढ़ा तो आपका है, उस गढ़े को बीच में फोड़ दे की क्रिया। अगर आप कहें कि गुरु जी कुछ ये गढ़े का जल बासी है, मैं खुद कह रहा हूं कि बासी है तुम्हारा गढ़, इस नदी में मिलने की जरूरत है, मैं भी प्रवाह दे रहा हूं, प्रवाह तुम्हें भी देना पड़ेगा। आप सब लोगों का मैं आज के दिवस पर मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे परिवार की तरफ से आपका अभिनंदन कर रहा हूं, स्वागत करता हूं। मैं एक गुरुत्व की दृष्टि से, एक गुरु की दृष्टि से वास्तव में ही मैं सौभाग्यशाली हूं, इसलिए कि मैं अपने आप में सैकड़ों हजारों रूप में बिखरा हुआ एक शरीर, इस शरीर का इतना मोह नहीं है। जो शरीर मेरे सामने है ये सब मेरे हाथ है, पांव है, कान है, आंख है, नाक है, शरीर की दिल है, हृदय की धड़कनें है, चिंतन है, ये सब मेरे सामने बैठा हुआ है। इस पूरे को मिला करके जो पिंड बनाया जाता है उसको निश्चेष्टानंद कहते हैं। ये निश्चेष्टानंद, और जब तक ये सारा पिंड स्वस्थ है तब तक वो शरीर अस्वस्थ हो ही नहीं सकता, और जब तक ये पिंड सक्रिय है वो निष्क्रिय हो नहीं सकता। इसलिए मैं आप सब लोगों को आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर, महत्वपूर्ण अवसर जन्मदिन और उससे भी महत्वपूर्ण अवसर की क्रिया योग जैसी गूढ़ और दुष्कर और अपने आप में कठिन साधना का प्रारंभ, जिसको मैं आपको समझाऊंगा साधना के माध्यम से भी, मंत्रों के माध्यम से भी, तंत्र के माध्यम से भी, योग के माध्यम से भी, जो मेरे पास 3 दिन है। यद्यपि ये अपने आप में इतना विशाल जटिल सब्जेक्ट है, मगर मैंने आपको संक्षेप में इस बात को समझाया कि क्रिया योग चीज क्या है और क्रिया योग को प्राप्त करने के लिए करना क्या है। कोई कठिन कार्य नहीं है, आवश्यकता इस बात की है कि हम उस पर्सनैलिटी के साथ जुड़ सके, एक हो सके, मिक्स हो सके। अगर मिक्स हो जाएंगे तो आपकी खुद गढ़े का जल नहीं रहेंगे, नदी का जल हो जाएंगे। जब नदी का जल हो जाएंगे तो नदी का एक सिरा ठेठ वहां तक है जो 25,000 वर्ष पहले उन पीढ़ियों के पास नदी का वो कण वहां है, अगला कण ठेठ छोड़ने कला तक है। कहीं आपको फिर चिंतन कोई व्यवधान, परेशानी, ऑब्स्टिकल फिर नहीं है। आवश्यकता है उसमें मिलने की, और मिलने के लिए अपने आप की माया के आवरण को तोड़ना ही पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। निश्चित रूप से अपने आप को बचना पड़ेगा, उस गुरु से अपने आप में एक का कार होकर के अपने आप को धारण करना पड़ेगा, क्योंकि क्रियाशील आपको होना है, क्रिया पक्ष आपको करना है, क्रिया योग आपको सीखना है, क्रियात्मक पक्ष आपका है तो आपको धारण करना पड़ेगा। मैं जबरदस्ती आपके उस तीसरे नेत्र में धारण नहीं हो सकता, आपको खुद को उस बात के लिए बढ़ना पड़ेगा। समुद्र अपनी जगह है, बंबई के पास नहीं है, नदी खुद ठेठ गंगोत्री के पास से पैदा होकर के दौड़ती हुई नदी जाकर मिलती है, समुद्र जाकर नहीं मिलता। उस नदी को जाकर मिलना है, आपको जाकर के गुरु के साथ मिलना है, उसमें एकाकार होना है, उसको अपने हृदय में, उसमें चिंतन में, अपने विचार में धारण करना है। और आपका और मेरा ये जो संबंध एक पिता पुत्र का संबंध है, एक गुरु शिष्य का संबंध है, एक हृदय और एक शरीर का संबंध है। और ये सब धड़कने जो मेरे सामने है, मैं हृदय से, चिंतन से आपको अपने हृदय की धड़कन एहसास करता हूं। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि अगर डॉक्टर यहाँ सिरिंज डाल करके देख ले, इसमें से जो खून निकलेगा, इन सबके शरीर में से खून निकाल के देख ले, एक ही नंबर का खून है, अंतर है ही नहीं। कहां से होगा अंतर? आप मेरे अंतर है, दूर है नहीं, दूसरे है नहीं, तो दूसरा खून, दूसरा रक्त, दूसरा चिंतन, दूसरा विचार, डिफरेंस आएगा कहां से? है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, संभव ही नहीं। और ऐसा प्रवाह देने वाला आपको नहीं मिल सकता, ऐसा प्रवाह देने वाला शिष्य भी नहीं मिल सकता। मैं इस महत्वपूर्ण दिवस पर, शंकराचार्य विश्व पर, जो उस समय संक्रांति काल था, संक्रांति काल आज भी वैसा ही है, उसको बेचारे को बहुत परिश्रम करना पड़ा था। शायद उससे भी कई गुना ज्यादा मुझे परिश्रम करना पड़ रहा है। उसको इतना दुख, इतना टेंशन, इतना तनाव उसको नहीं भोगना पड़ा था जितना मुझे भोगना पड़ रहा है। उसके सामने भी एक सिद्धार्थन का एक रास्ता था, एक मार्गदर्शन था, उसको भी काम सौंपा गया था शंकराचार्य को। एक ऐसा कार्य आज भी सौंपा गया है, उसको भी इस प्रकार के शिष्यों को तैयार करना पड़ा था, मुझे भी इस प्रकार के शिष्यों को तैयार करना पड़ रहा है। और मैं आपको एक पिता के नाते अधिकार है, पिता के नाते मुझे अधिकार है अपने पुत्रों को आज्ञा देने का।
रिक्वेस्ट करने का नहीं, प्रार्थना करने का नहीं, चिंतन करने का नहीं, क्योंकि मुझे आपको कमा करके मांगने की मुझे आकांक्षा नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है कि आप मुझे कुछ दें, मगर मेरा अधिकार है। मैंने आपको कहा कि मैं आपको डांट सकता हूं, भला बुरा कह सकता हूं, डांट नहीं दे सकता, दूसरों को आपके सामने ताकने नहीं दे सकता। इतनी हिम्मत में वज्र की तरह आपके बीच में खड़ा हूं, कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता। ये कहानी और आपको पूर्ण क्रियात्मक होने के बीच में कोई प्रकृति, कोई माया रोक नहीं सकती, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, हर क्षण आपके साथ हूं। इस दिवस पर जो कुछ भी समय है हमारे पास, हम पूर्ण क्षमता के साथ, जब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा कि मैं महानिर्वाण ले रहा हूं, मगर तुम्हें पूरे भारत में फैल जाना है, एक आदेश था। और मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं कि संक्रमण काल है, जहां वह सभ्यता जो बहुत हल्की सभ्यता है, जिसकी 2000 वर्षों की पूंजी है, वो हम पर हावी है, हमारे परिवार पर हावी है, हमारी बेटियों पर हावी है, हमारे बेटों पर हावी है, हमारे पत्नियों पर हावी है, और हमारे दिल दिमाग पर हावी है। उसको धोना पड़ेगा, और धोने के लिए तुम्हें फैलना पड़ेगा, पूरे भारतवर्ष में फैलना पड़ेगा, और चुनौती के साथ खड़ा होना पड़ेगा उस सभ्यता के सामने जो तुम्हें ये कहते हैं मंत्र क्या होता है, तंत्र क्या होता है, योग क्या होता है, दर्शन क्या होता है। उनके बीच में दम होकर के खड़ा होना पड़ेगा कि मैं हूं, मैं जवाब देने के लिए सक्षम हूं। इतनी क्षमता आप में होनी चाहिए, और ये क्षमता आप में है, क्योंकि उनको यदि आप जवाब नहीं दे सकेंगे तो वो आप पे हावी होंगे। और कायरता के साथ जिंदा रहना कुत्ते की जिंदगी से ज्यादा घटिया नहीं हो सकता। कायरता के साथ जिंदा नहीं रहना है, जिंदा रहना दमखम के साथ, चुनौती के साथ, आप में अंगारे ला करके जिंदा रहना है। और वो आप में, आपकी आंखों में अंगारे हैं, आपकी आंखों में चेतना है, आपकी आंखों में क्रियता है, क्योंकि निश्चय ही एक गुरु के रूप में मैं निश्चय ही आपके साथ में हूं। इसमें कुछ चिंतन की बात है। मैं आज फिर आभार तो व्यक्त करूंगा नहीं, और आभार व्यक्त करना उचित भी नहीं है। गुरु के नाते आशीर्वाद जरूर देता हूं कि आप फले फूले, आप सुखी हो, आप स्वस्थ हो, और सबसे बड़ी बात कि आप इस शिविर में जो भाग लिया है, और जो शिविर के साधक हैं, मैं आज शाम को फिर एक प्रवचन लूंगा उस क्रिया योग के बारे में, जो महत्वपूर्ण चीज, जो महत्वपूर्ण पदार्थ उनको दूंगा, जिसके माध्यम से क्रिया योग चेतना युक्त बन सके। उसमें जरूर आप में से कुछ लोग जन्म दिवस के अवसर पर आए हैं, और कुछ लोग साधना शिविर में भाग लेने के लिए आए हैं। जो साधना शिविर में भाग लेने के लिए आए हैं, उनके प्रति मेरा उत्तरदायित्व है, मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म है कि मैं उनको उन अलग तत्वों को दे सकूं जिसके माध्यम से वे जल सके, स्फोट की हो सके, पूर्ण सारे शरीर की इंद्रियां और पूरे 108 इनकी ज्ञान इंद्रियां जागृत हो सके। वो जागृत हो सकता है ज्ञान के माध्यम से, वो जागृत हो सकती है विचारों के माध्यम से, वो जागृत हो सकती है विशिष्ट पदार्थों के माध्यम से, और मैं वो विशिष्ट पदार्थ आपको निश्चय ही प्रदान करूंगा इन 3 दिनों के भीतर, जिसके माध्यम से आप खुद, मैंने तो केवल एक ग्रंथि के बारे में बताया है, बहुत हल्की थी। ग्रंथियां तो 108 है, और 108 ग्रंथियों से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, उसको तो एक एहसास किया जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है। आप सभी, अब आपको यहां से, क्योंकि गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, चारों तरफ की राजस्थान है, मगर इससे भी ज्यादा गर्मी सोने को दी जाती है अगर मुकुट बनना है, और आंच उसके अंदर डाल दिया जाता है। मैं आपको उस विशिष्ट आंच तक पहुंचाने के लिए अभ्यास करवा रहा हूं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। शायद इससे ज्यादा गर्मी, इससे ज्यादा तेज, इससे ज्यादा जलन आपको सहन करनी पड़ेगी। उस तेज, उस आंच, उस गर्मी को, उस दुख को, उस एहसास को मैंने झेला है, एहसास किया है इस समाज में, देश में, और तिल तिल करके उस आंच को सहन करते हुए यहां पर बैठा हूं, और चुनौती के रूप में कहने की सामर्थ्य रखता हूं। योगियों के सम्मेलन में भी, सन्यासियों के सम्मेलन में भी, हिंदुत्व के सम्मेलन में भी, किसी भी सम्मेलन में, क्योंकि अपने आप में किसी पूरे उपनिषदों का सार, संघर्ष सहन करके बोलने की क्षमता है, कहने की क्षमता है, चुनौती को स्वीकार करने की क्षमता है, चुनौती देने की क्षमता है। माता जी आपके बीच में हैं, और हम सभी साधक बीच में हैं। मैंने आपका समय आज कुछ ज्यादा लिया, मुझे तो 1-2 मिनट ही बोलना चाहिए था। आज तो आपको बहुत ज्यादा बोलना चाहिए था, जो कुछ कहना है वो आपको कहना चाहिए था। आपने ये नहीं किया, आपने हमारे लिए ये नहीं किया, हमने 200 रुपए किराया खर्चा है, क्या किया, क्या हुआ, घर में बिठा दिया, आपने कर क्या दिया, हम कोई ऐसा नहीं है,
हम भी बहुत बड़े आदमी हैं, मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े आदमी हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। फिर भी ये आपका खुद का घर है, गर्मी है तो आपकी अच्छाई है तो आपकी बुराई मेरे घर तो है नहीं। मुझे आपने बिठा दिया, मैं यहाँ बैठ गया हूँ, आप मुझे और दूसरी जगह बड़ौदा बिठा देंगे, वहां बैठ जाऊंगा, बम्बई बिठा देंगे, वहां बैठ जाऊंगा। मेरा तो कोई एक घर तो है ही नहीं। पूरा जहां संसार जिसका घर है, पूरा ब्रह्मांड जिसका घर है, उसको इस बात की चिंता भी नहीं है। इसको 50 फुट लंबे चौड़े मकान को मैं मकान कहता नहीं। पूरा ब्रह्मांड जिसका मकान है, उसको यहाँ पर कैद कर देना आपकी सामर्थ्य है कि मुझे कैद कर दिया है। मैं तो सन्यासी जीवन में पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता था आराम से, न कहीं रुकावट थी, न कोई तकलीफ थी, न कोई परेशानी थी। अब सोच रहा हूँ कि क्या हुआ, उन्नति हुई या प्रवृत्ति हुई। ये पूरे 110 फुट के मकान में घेर कर रख दिया। तब बैठ जाओ गुरु जी, जैसा भी जीवन है, जैसा भी चिंतन है, मैं इसके बाद में आप पूरी क्षमता के साथ, मैंने आपको एक संगीत दिया है धारणा करने के लिए। मैं आपको 3 दिन जो शिविर में भाग ले रहे हैं, जो नाम है, उनको मैं निर्मल के सुशान को अच्छे पदार्थ दूंगा और उसकी विशेष प्रयोग कराऊंगा। हो सकता है रात को 11 बजे कराना पड़े, हो सकता है सुबह में आपको 4 बजे उठाऊं, हो सकता है कल मैं दिन को प्रयोग कराऊं, हो सकता है कल रात्रि को 1 बजे प्रयोग करवाऊं, मगर 3 दिनों का पूरा लाभ आपको दूंगा ही, आपको लेना चाहिए। मैं जो मेरे सामने पूरा भारतवर्ष, बंगाल, बिहार, आसाम, यूपी, राजस्थान और दक्षिण गंगा, वो सब कुछ एक तरह से भारतवर्ष के नक्शे को देखना है। किसी को आकर के इसको देख सकता है। ये भारतवर्ष का प्रामाणिक नक्शा ये है, वो कागजों में का है, ये प्रामाणिक नक्शा है। और मैं आप लोगों को हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूँ, पूरी क्षमता के साथ, अपने तपस्या के अंशों के साथ आपने आकर के जो कुछ मुझे सम्मान दिया, जो कुछ मुझे गौरव दिया, जो कुछ मुझे आपने महत्व दिया, मैं उसके लिए आपको अपनी पत्नी की तरफ से भी और अपने परिवार की तरफ से और मेरे सारे सन्यासी शिष्यों और गृह शिष्यों की तरफ से भी आपको हार्दिक आशीर्वाद दे रहा हूँ। आपके जीवन में पूर्णता हो, आपके जीवन में